भक्ति की विचित्र हिंदी कहानी। ये कहानी भगवान के एक भक्त और नास्तिक की है, जिसकी पूजा करने का अंदाज अलग अलग ही है। वो दोनों कैसे भगवान की पूजा करते हैं और भगवान शिव किस पर प्रसन्न होते हैं, वो आज हम इस कहानी में पढ़ेंगे। एक गांव में बहुत ही प्राचीन शिव का मंदिर था। उस गांव में एक पंडित और एक ग्वाला रहा करते थे। ग्वाला बहुत ही गरीब था और भगवान से पहले अपनी पूजा में विश्वास करता था, यानी कि पेट पूजा में। एक दिन आया जब पंडित सुबह 4 बजे ही उठ गया, क्योंकि वो दिन महाशिवरात्रि का था। उसने सोचा कि मैं सभी गांव वालों से पहले जल्दी मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करूंगा, तो भगवान शिव मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। ये सोच वो सुबह 5 बजे ही मंदिर में जाकर पूजा पाठ करके अपने घर आ गया। अब बारी थी ग्वाले की। ग्वाला 9 बजे सोकर उठा और सबसे पहले ये सोचने लग गया कि मैं क्या खाऊं, क्योंकि उसे भूख बहुत तेज ही लग रही थी। अपने खाने के लिए वो एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और हिरन का इंतजार करने लग गया कि वो आएगा और मैं उसका शिकार करूंगा। पेड़ पर बैठा बैठा वो ग्वाला कुछ बोर होने लग गया और पेड़ के पत्ते तोड़ तोड़कर नीचे डालने लग गया। ग्वाले को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो जिस पेड़ पर बैठा है वो बेल पत्ते का पेड़ है और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी रखा हुआ है। वो शाम तक यही काम करता रहा और न तो उसने कुछ खाया और न ही उसे कोई भी शिकार ही मिला। इस तरह से उसका पूरे दिन का व्रत हो गया और साथ ही उसने सबसे ज्यादा भगवान शिव की पूजा भी की, जिस कारण से भगवान उससे प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट होकर उसे वरदान मांगने को कहा। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से भगवान उस ग्वाले से प्रसन्न हुए, जबकि वो पंडित रोजाना सुबह जाकर शिव की पूजा आराधना किया करता था, बट भगवान शिव तब भी उस पर प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि उसके मन में कपट था। इसलिए हमें कभी भी पूजा भाव करते समय अपने अंदर कपट नहीं रखना चाहिए। भक्ति की विचित्र दूसरी हिंदी कहानी। तुम बहुत पूजा करते हो, परंतु भगवान ने हमें क्या दिया है तुम्हें पता भी है। आज खाने को कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम्हें काम पर जाना है तो भूखे ही जाना होगा। तुम्हें काम से बहुत कम मिलता है, परंतु फिर भी हम सोचते हैं कि शायद भगवान हमारी बात सुन ले, मगर अब तो ऐसा ही लगता है कि वह कुछ भी नहीं सुनते हैं। वह अपनी पत्नी की बातें सुनता है, उसके बाद कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं कहना चाहिए, भगवान सभी की मदद करते हैं। पत्नी कहती है कि तुम हमेशा यही बातें कहते हो, परंतु वह मदद हमें कब नजर आएगी यह भी तो बता दो। उसके बाद वह आदमी काम पर चला जाता है, क्योंकि यह हर रोज की बहस से कुछ नहीं होगा। वह भूखा था, आज उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। वह अपने काम पर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में फल बेचने वाला मिलता है। वह कहता है कि तुम फल ले सकते हो। वह आदमी कहता है कि मेरे पास धन नहीं है, इसलिए मैं फल नहीं ले सकता हूँ। फल वाला कहता है कि कोई बात नहीं है, जब होंगे तब दे देना, परंतु वह आदमी कहता है ये ठीक नहीं है। वह आदमी आगे चला जाता है। रास्ते में मंदिर पड़ता था, वह देखता है कि मंदिर में प्रसाद बन रहा है। वह मंदिर जाता है, उससे खाने को दाल और चावल मिलते हैं। वह सोचता है कि यह मेरे लिए काफी है, परंतु घर पर पत्नी भी भूखी होगी। वह उसके लिए भी प्रसाद लेकर जाता है, उसके बाद ही काम पर जाएगा। जब वह घर पहुंचता है तो पत्नी से कहता है कि आज भगवान ने हमें खाना दिया है। पत्नी कहती है कि यह प्रसाद है, तुम्हें हर रोज नहीं मिल सकता है। वह पत्नी को खाना देकर काम पर चला जाता है। वह भगवान में बहुत विश्वास करता है। रास्ते में उसे एक साधु बाबा मिलते हैं। वह कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। ये सुनकर वह आदमी कहता है कि आप साधु बाबा हैं, आप मुझे बताएं कि मेरी समस्या दूर कब होगी। वह कहते हैं कि आज ही सब कुछ दूर हो जाएगा। ये सुनकर वह आदमी कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा होगा। वह साधु बाबा चले जाते हैं। जब वह घर आ रहा था तभी उसकी नज़र एक पोटली पर जाती है। ये किसकी हो सकती है? वह उसे उठा लेता है, उसमें बहुत सारा सोना और चांदी होता है। वह आदमी सोचता है कि भगवान ने मेरी समस्या दूर कर दी है। वह उसे लेकर घर जाता है और अपनी पत्नी को दिखाता है। पत्नी खुश हो जाती है, अब उनके दिन भी बदल गए थे। भगवान पर विश्वास होना बहुत जरूरी होता है, वही आपकी समस्या को दूर कर सकते हैं। क्या भगवान है हिंदी कहानी। ये कहानी एक परिवार की है। वह आदमी भगवान पर यकीन नहीं करता था। उसे लगता था जो नजर नहीं आता है वह नहीं है, जो नजर आ रहा है वह है। मगर उसकी पत्नी, जो कि भगवान पर बहुत यकीन करती थी, वह कहती थी भगवान है, मगर उसकी बात वह नहीं सुनता था। उनका एक लड़का था जो कि बहुत छोटा था। वह घर के बाहर खेल रहा था। वह आदमी उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। तभी मौसम का रंग बदल रहा था। उस आदमी को लगता है कि मौसम खराब होने वाला है। वह अपने लड़के को घर के अंदर बुलाना चाहता था, मगर वह क्या कर सकता था? लड़के के पास शेर आ गया था। आदमी बहुत डर गया था। अब उसे लगता था उसका लड़का नहीं बच सकता है, क्योंकि वह शेर उस पर हमला कर सकता है। पत्नी जब घर के बाहर आती है, वह शेर उसके बच्चे के पास आ गया है। वह कहती है उस बच्चे को बचाओ। वह आदमी कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मगर वह पत्नी अपने भगवान से प्रार्थना करती है।
उस बच्चे को बचाए तभी आसमान से बिजली आती है। वह शेर के पास गिरती है। शेर डर जाता है। वह भाग जाता है। आज वह आदमी देखता है भगवान है, क्योंकि वह बच्चा बच गया था। उस दिन के बाद उस आदमी को यकीन हो जाता है भगवान है, मगर वह सामने नहीं आते हैं। लेकिन जो सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं उनकी मदद भी करते हैं। उस दिन के बाद वह आदमी भी भगवान पर यकीन करने लगता है। जरूरी नहीं है जो नजर आए वही है, कभी कभी जो नजर नहीं आता है वह भी होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, शेयर जरूर करें। भगवान का इंतजार हिंदी कहानी। वह आदमी भगवान का इंतजार करता है क्योंकि उसे अपने जीवन में भगवान के दर्शन प्राप्त करने थे, मगर यह सभी जानते हैं कि भगवान इतनी आसानी से दर्शन नहीं देते हैं। मगर वह आदमी अपनी भक्ति में हमेशा ही ध्यान रखता था। उसे तो भगवान के दर्शन चाहिए थे, परंतु वह अपनी पूरी कोशिश करता है। एक दिन रात के समय में वह आदमी सो रहा था। उसे सपने में भगवान नजर आते हैं। वह आदमी कहता है, आप मुझे सपने में दर्शन देते हैं, मगर मैं यही चाहता हूँ आप मुझे सच में दर्शन दे। ये सुनकर भगवान कहते हैं कि मैं तुमसे मिलने कल जरूर आता हूँ। ये सुनकर वह आदमी सोचता है कल भगवान आने वाले हैं। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह अगले दिन मंदिर जाता है। वो नहीं जानता था उसे भगवान किस जगह पर मिलेंगे। वह मंदिर से पूजा करके घर आता है। उसके बाद वह घर पहुंच जाता है। कुछ समय बाद ही एक साधु बाबा आते हैं। वह कहते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है। वह आदमी कहता है, आपको भूख लगी है, आप मेरे घर आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वह साधु जी के लिए भोजन लाता है। ये भोजन उसने अपने भगवान के लिए बनवाया था, क्योंकि उसे लगता था कि जब वह आएंगे तो उन्हें भोजन जरूर खिला सकता हूँ, परंतु अब उसके पास भोजन नहीं था। वह साधु बाबा कहते हैं, ये भोजन बहुत अच्छा बना है। ये सुनकर वह आदमी कहता है, आपको अच्छा लगा है, यह मेरा सौभाग्य है। उसके बाद वह साधु जी कहते हैं कि मुझे तुम अधिक परेशान लग रहे हो। वह आदमी कहता है, ऐसा कोई भी बात नहीं है, मुझे भगवान का इंतजार है। ये सुनकर साधु जी कहते हैं, भगवान कभी मिलने भी आते हैं, वह तो सभी के अंदर बसते हैं। उसके बाद वह आदमी कहता है कि आप ठीक कह रहे हैं। साधु जी उसे आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद वह चले जाते हैं। बहुत समय इंतजार करने पर भी भगवान नहीं आते हैं। रात हो जाती है। उसके बाद वह आदमी सो जाता है। रात में सपने में भगवान आते हैं। वह कहते हैं कि तुम्हारा बनाया भोजन मुझे बहुत अच्छा लगा था। वह आदमी समझ जाता है भगवान उससे मिलने आए थे। भगवान अपने सच्चे भक्त को दर्शन जरूर देते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, आप शेयर करें। हर हर महादेव।